यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रूशियल डेवलपमेंट के बारे में, स्पेशली प्रलय के टेस्ट को लेकर बात करेंगे। तो प्रलय के जो अब तक 6 टेस्ट हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं 2021 से लेकर 2025 के बीच में। जो आज का टेस्ट था वहाँ पे DRDO के ऑफिशियल और जो आर्मी के ऑफिशियल है दोनों प्रेजेंट थे। और ये जो टेस्ट है प्राइमरली UET के अंतर्गत था, यानी कि यूजर इवेल्युएशन ट्रायल, जिसमें जो यूजर है वो भी यहाँ टेस्ट के टाइम पे होता है। तो जो लॉन्चिंग है वो सैल्वो मोड में कंडक्ट हुई है, मतलब 2 जो मिसाइल है, 2 जो प्रलय है क्विक सक्सेशन में फायर हुए हैं। और जो टेस्ट फायरिंग है वो तकरीबन 10 बजे आज सुबह कंडक्ट हुई है। तो इसके लिए जो नो टाइम है, एरिया वार्निंग है, वो पहले इशू कर दी गई थी। लास्ट वीक जो एरिया वार्निंग है वो इशू हुआ था, जहाँ पे एरिया के लिए जो कोऑर्डिनेट है 7 से 8 जो कोऑर्डिनेट है वो इशू हुए थे। कोऑर्डिनेट को अगर आप मैप पे रखते हो तो ये कुछ जो शेप है वो मिलेगा। शेप में जो मैक्सिमम लेंथ है वो 500 किलोमीटर से ऊपर की है, जो कि इंडिकेटर भी है कि ये प्रलय की मैक्स रेंज है वो टेस्ट फायर हुई है। हम सभी जानते हैं, कई बार पीछे बात भी कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, कि जो प्रलय है वो एक टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्वाजी बैलिस्टिक है। मतलब जो पैराबोलिक पाथ है उसको ना फॉलो करके जो क्वाजी बैलिस्टिक है, पैराबोलिक पाथ से अलग ट्रेजेक्ट्री है वो ये फॉलो करेगा, जिससे कि इसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होगा। जो एनिमी के ABM होंगे, डिफेंस सिस्टम्स होंगे, वो इसके वे पॉइंट को इंटरसेप्शन के लिए जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मिसाइल के पास क्षमता है कि जो मल्टीपल टाइप के वॉरहेड है वो ये कैरी कर सकता है। डिपेंड करेगा टारगेट पे, जिस तरह का भी टारगेट होगा वैसा जो वॉरहेड है वो यहाँ पे आ सकता है। अगर टारगेट रनवे रहा तो उस तरह का जो वॉरहेड है RDPS वॉरहेड वो यहाँ पे रहेंगे। अगर टारगेट इंस्टॉलेशन हुए, रडार इंस्टॉलेशन हुए, इन्वेंट्री डिपो हुआ, या फिर जो दूसरे एनिमी के क्रूशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो हुए, तो वहाँ पे जो उस तरह के वॉरहेड है वो ऑफ किए जा सकते हैं। आज के टेस्ट की अगर बात करते हैं तो जो सैल्वो लॉन्च है वो ये कंफर्म करता है कि जो लॉन्चर के पास रिलोड करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो प्रूव होती है। यहाँ पे जो लॉन्चर है वो थर्मली हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, वो चीज प्रूव हो चुकी है। जो फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो 2 मिसाइल को एक के बाद एक फायर करेगा, सैल्वो में फायर करता है, तो वहाँ पे जो फायर कंट्रोल सिस्टम है FCS है उसका वैलिडेशन होगा। वहाँ पे जो कंट्रोल लॉ है, प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, वो प्रूव हुए हैं। क्या आप सिस्टम के पास अब क्षमता है कि आप सैचुरेशन अटैक कर सकते हो। अगर जो एनिमी के ADS है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक चीज के लिए तैयार रहते हैं, आपके एक मिसाइल के लिए तैयार रहते हैं, तो जो दूसरा मिसाइल है एक कम टाइम में वहाँ पे पहुंचेगा, जिससे कि उनके पास जो रिएक्शन टाइम है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए वो नहीं होगा, जो कि एक एडवांस टैक्टिक्स रहेगी, आपको एडवांटेज देगी एनिमी के ऊपर। तो आप टेक्निकली कह सकते हो कि ये जो कैपेबिलिटी है वो प्रलय को कॉम्बैट रेडी बनाती है। सिस्टम यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे थे वो इंडियन आर्मी के पर्सनल थे, आर्मी के क्रू थे, DRDO के साइंटिस्ट नहीं थे। तो जो क्रू प्रोसीजर है वो वैलिडेट हुए हैं। डिप्लॉय करने में जो टाइम कितना जाता है वो यहाँ पे आपने तय किया है, जैसे कि जो मास्ट है, एंटेना मास्ट है, उसको ऊपर करने के लिए टाइम, लॉन्चर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम, और जो आर्म ट्रिगर्स हैं उनके इजेक्शन और एस्टेब्लिश होने में टाइम जो लगेगा, वो सभी चीजें आपने यहाँ पे कैलिब्रेट कर ली है। तो फील्ड कंडीशन में जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है उसका कैलिब्रेशन है, और जो कमांड कंट्रोल इंटीग्रेशन है कॉम्बैट मोड में वो प्रूव हुआ है। तो ऑपरेशनली जो प्रलय होंगे वो आर्मी के जो आर्टिलरी रेजिमेंट है, मिसाइल रेजिमेंट है, उनके द्वारा ऑपरेट होंगे, जो कि पार्ट रहने वाला है रॉकेट फोर्स का, पिनाका और ब्रह्मोस के साथ। तो इस ट्रायल के बाद जो इंडक्शन टाइम है वो अब तय है। उम्मीद है कि 2026 के Q1 में जो इंडक्शन है वो प्रलय के हो जाएंगे, और जो डिप्लॉयमेंट है मिड तक या फिर Q3 तक नदर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे वो प्रलय के होते हुए दिखेंगे। यहाँ तक बात है प्रोडक्शन की, तो जो प्रोडक्शन पार्टनर यहाँ पे हैं वो BDL है और BEL है। जो LRIP है, यानी कि लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन, वो ऑलरेडी स्टार्ट है, चल रहे हैं। जो फुल मास प्रोडक्शन है वो इंडक्शन के बाद होता हुआ दिखेगा। तो 2026 के अंत में या फिर 26 के Q3 में जो मास प्रोडक्शन है वो होते हुए दिखेंगे। अगर जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू होता है तो आर्मी के डॉक्ट्रिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चर बनता है उसके हिसाब से जो 2 से 3 मिसाइल रेजिमेंट है उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो तकरीबन 150 मिसाइल के अराउंड होगी। अगर जो ऑर्डर है वो 5 से 6 रेजिमेंट का आता है तो जो मिसाइल का नंबर होगा वो 300 से लेके 400 मिसाइल के बीच में होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उम्मीद यहाँ पे ये है कि जो प्लस 500 मिसाइल्स हैं वो प्रोड्यूस होने जा रही हैं। टेक्निकली ये चीपर रहेंगे ब्रह्मोस के कंपैरिजन में, तो जो नंबर होगा प्रोडक्शन का नंबर वो आप और ऊपर ले आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो उस तरह का नहीं है। तो इस सैल्वो मोड के हो जाने से ये कंफर्म होती है बात कि जो उसके पास कैपेबिलिटी है मॉडर्न एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने की वो रहेगी। एक कम प्राइस में जो हैवी वॉर डिलीवरी है वो ये करेगा। जो रिपीट स्ट्राइक है वो ये करने जा रहा है, और किसी भी वॉर के टाइम पे एक पॉइंट वो होता है जहां से जो न्यूक्लियर वॉर है वो शुरू हो सकती है। तो उस पॉइंट के अंदर जो प्रलय का ऑपरेशन है वो पॉसिबल है। तो जो एस्केलेशन होगा वो उस अम्ब्रेला के नीचे रहने वाला है। तो जो क्रिटिकल गैप है पिनाका और ब्रह्मोस के बीच का, उसको ये फिल करता है। जैसे कि जो पिनाका है वो एक वॉल्यूम में फायर करता है, और जो ब्रह्मोस है वो हाई वैल्यू टारगेट को स्ट्राइक करता है। तो जो इन दोनों के बीच का पाथ है उसको प्रलय फॉलो करने जा रहा है। सो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है, जहाँ पे जो सैल्वो मोड भी है वो हमने वैलिडेट कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।